हरियाणा के रोहतक के सनसनीखेज कांड को सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक सकती है। इसे सुनकर पत्थर दिल भी पसीज जाए। रोहतक में एक कुपुत्र ने बड़ी ही बेरहमी से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 20 वर्षीय अभिषेक मलिक उर्फ मोनू ने अपने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। इस कातिल ने अपने पिता, अपनी माँ, अपनी नानी और यहाँ तक कि अपनी 17 वर्षीय बहन की भी ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस परिवार के पास न शोहरत की कमी थी न पैसों की। बड़े बड़े लोगों में इनका रुतबा था। कतार में सैकड़ों गाड़ियां थी। फिर भी क्या वजह रही कि चंद सेकंडों में एक हंसता खिलता परिवार नेस्तनाबूद हो गया। अभिषेक मलिक बबलू पहलवान का इकलौता बेटा था जिसके पास लाखों की गाड़ियां थी। उम्र महज 20 साल थी, लेकिन महंगे महंगे शौक पाल रखे थे। आइए जानते हैं कि क्या घटना थी जिसने अपने पूरे हंसते खिलते परिवार को खत्म कर दिया। जिस बहन ने 1 महीने पहले राखी बांधकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, किसे पता था कि एक दिन इसका यही भाई उसके पूरे परिवार का कातिल बन जाएगा। तारीख थी 27 अगस्त 2021। जगह रोहतक थी। समय था सुबह के 11:30 बजे हुए थे। अभिषेक मलिक उर्फ मोनू पहले छत के कमरे में सोई हुई बहन तमन्ना उर्फ तन्नू महज 17 साल की थी को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। जिसकी आवाज सुनकर उसकी मां संतोष दौड़ी आई। उसे भी इस कातिल ने अपनी गोलियों से भून दिया। इसके बाद 60 वर्षीय नानी ऊपर दौड़ी आई। इस पत्थर दिल हैवान ने अपनी नानी को भी गोली से उड़ा दिया। इतना सब होने के बाद भी अभिषेक कहाँ रुकने वाला था। इसके बाद अभिषेक नीचे अपने कमरे में बैठे अपने पिता के पास बड़ी ही चालाकी से गया और अचानक से पिस्तौल लगाकर अपने पिता के माथे के बीचों बीच गोली मार दी। जिसके बाद पिता की मौके पर ही मौत हो गई और यहीं पर पूरे परिवार का बड़ा ही दुखदाई अंत हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद अभिषेक बार बार बचने की कोशिश करता। जब जब पुलिस उससे बातचीत करने की कोशिश करती तब तब वह बेहोशी का ड्रामा करता। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी मोनू ने 27 अगस्त को सुबह करीब 11:30 बजे वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वह खरावड़ बाईपास पर स्थित एक होटल में ठहरे अपने दोस्त के पास पहुंचा। वहां वे 4 घंटे बाद यानी 2:30 बजे वापस घर आए। यहाँ से एक पड़ोसन के घर गया और पूछा कि क्या मेरी मम्मी आई है। पड़ोसन के मना करने पर अपने घर में पड़ोसी की छत से घुसा और खून देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब शव देखे तो दहाड़े मार कर रोने लगा। इसके बाद जब भी कोई पुलिसकर्मी उससे बात करने की कोशिश करता तो सदमे में होने की एक्टिंग करने लगता। यही नहीं, शमशान घाट में जब माँ बाप और बहन की चिता को दाग दिया जा रहा था तब भी वह गम में डूबकर बेहोशी होने का ड्रामा करता रहा। लेकिन फिर अपनी ही एक गलती से वह फंस गया। होटल के सीसीटीवी के सामने दोस्त संग जानबूझकर खड़ा रहा। मोनू बार बार बयान बदल रहा था। खुद को बचाने के लिए करीबी लोगों के नाम बता रहा था। दृश्यम फिल्म की तरह जानबूझकर होटल में दोस्त के साथ सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा रहा। हत्याएं 11:30 बजे हुई थी। 12:46 पर होटल से वो निकले। दोस्त के साथ खरहाड़ के पास ढाबे पर खाने खाने पहुंचा। यहीं से शक हुआ। मोनू का दोस्त 2 दिन से होटल में खाना खा रहा था। वारदात के दिन बाहर वे खाना खाने गए। पुलिस को मोनू की इसी गतिविधि पर जो है शक हुआ। इसके बाद आरोपी का कबूलनामा भी आ गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि नैनीताल का दोस्त 25 अगस्त को रोहतक आया था। उसे 3.5 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने मम्मी पापा से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए दे देंगे। मैंने 5 लाख के लिए अड़ा रहा। इसी बहसबाजी को लेकर यह कहासुनी और अधिक बढ़ती। पुलिस की जांच में सामने आया कि करीब 1.5 महीने से पहले परिजनों ने मोनू को उसके दोस्त के साथ संबंध रखने पर भी लताड़ा था। यहाँ तक कि उसके पिता बबलू पहलवान ने उसे पीटा भी था। वे इकलौते बेटे की इन आदतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मोनू परिवार की पिटाई के बाद आक्रोश में था। उसने 1 माह पहले ही अपने सीने पर दोस्त के नाम का टैटू भी गुदवाया था। 25 अगस्त को उसकी नानी भी उसे समझाने के लिए घर आई थी, लेकिन मोनू सभी को भला बुरा कहकर घर से चला गया।
2 दिन शहर के एक होटल में उत्तराखंड के एक दोस्त के साथ भी रुका रहा। हालांकि परिजनों को उसने यह बात फोन पर बता दी थी, लेकिन 27 अगस्त को वह 11 बजे घर आया और वारदात को अंजाम देकर होटल में रुक गया। इस हत्याकांड के पीछे सबसे बड़ा कारण मोनू का समलैंगिक होना बताया जा रहा है। मोनू उत्तराखंड के नैनीताल के एक युवक के साथ पिछले 4 साल से दोस्ताना संबंधों में था। दोनों की दोस्ती 4 साल पहले दिल्ली में कैबिन क्रू के कोर्स के दौरान हुई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेंडर चेंज कराने के बाद मोनू अपने दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था। वह परिवार से जिन 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था, अक्सर वह अपने जेंडर को चेंज करवाने के लिए मांग रहा था। लेकिन जब इस बात का पता उनके पूरे परिवार को पता चला तो उन्होंने कड़ाई से विरोध किया और यही विरोध उनकी मौत का कारण बना। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि कैसे एक 20 वर्षीय लड़के ने अपने 4 परिवार के सदस्यों को बहरे में से मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में